इस बीच एक बड़ी खबर सीधा रुख कर रहे हैं। पंजाब हरियाणा में फिर से मौसम का मिजाज बदलेगा। हरियाणा के 5 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट। पश्चिमी विक्षोभ के कारण तेज हवाओं और हल्की बारिश की संभावना। अगले 4 दिन मौसम खराब रहने के आसार। 40 किलोमीटर स्पीड से हवा चलेगी। तापमान में भी गिरावट। पहाड़ों में हो रही बर्फबारी और बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। तो बड़ी जानकारी हम साझा कर रहे हैं। तो तेज हवाओं और हल्की बरसात की संभावना नजर आ रही है। अगले 4 दिन मौसम खराब रहने के आसार हैं। 40 किलोमीटर स्पीड से चलेगी हवा। तापमान में गिरावट आएगी। पहाड़ों में भी बर्फबारी और बरसात से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। अप्रैल के पहले हफ्ते में 2 पश्चिमी विक्षोभ हैं और मौसम विभाग के द्वारा ये जानकारी दी गई है कि अप्रैल के पहले हफ्ते में आएंगे 2 पश्चिमी विक्षोभ। तो पंजाब हरियाणा में मौसम का मिजाज बदलेगा। अगले 4 दिन मौसम खराब रहने के आसार नजर आ रहे हैं। 40 किलोमीटर स्पीड से चलेगी हवा। तापमान में गिरावट आएगी। पहाड़ों में हो रही बर्फबारी और बरसात से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। अप्रैल के पहले हफ्ते में 2 पश्चिमी विक्षोभ। हरियाणा के 5 जिलों में बरसात को लेकर येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। अगले 4 दिन मौसम खराब रहने के आसार नजर आ रहे हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी लिए हुए मेरे सहयोगी हितेंद्र जुड़ गए हैं। हितेंद्र, पंजाब हरियाणा में फिर से मौसम का मिजाज बदलने वाला है। 5 जिलों में बारिश को लेकर भी येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। हितेंद्र। हाँ बिल्कुल साधना, क्योंकि पहला जो पश्चिमी विक्षोभ है, 2 पश्चिमी विक्षोभ इस बार रहने वाले हैं। तो पहला पश्चिमी विक्षोभ 2 अप्रैल यानी आज से सक्रिय जो है वो होगा। इस तरह की जानकारी मौसम विभाग की तरफ से दी गई, जिसका असर 3 और 4 अप्रैल को भी देखने को मिलेगा। इसकी वजह से पंचकूला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, जींद, हिसार, भिवानी और चरखी दादरी का ये जो क्षेत्र है, यहाँ पर हल्की बूंदाबांदी और तेज हवाएं चलने की संभावना है। तो इस तरह से मौसम में परिवर्तन की संभावनाएं हैं। और इसके बाद भी एक पश्चिमी विक्षोभ है, हालांकि उसके बारे में ये बताया गया है कि 5 अप्रैल को सक्रिय होगा, लेकिन इसका कोई खास असर प्रदेश में देखने को नहीं मिलेगा। 1 या 2 इलाकों में हल्की बारिश की संभावना है, उस दौरान भी है। हालांकि पहाड़ों में अच्छी बारिश होने की संभावना है, जिसकी वजह से तापमान में भी गिरावट जो है वो देखने को मिल सकती है। करीब 3 डिग्री तक गिरावट दर्ज किए जाने की संभावनाएं हैं, यानी कि एक बार फिर से हल्की ठंड जो है वो रात के समय में, सुबह के समय में बढ़ सकती है। हालांकि दिन में अभी काफी गर्मी जो है वो महसूस की जा रही है। दिन का तापमान काफी बढ़ता हुआ एक तरफ दिखाई दे रहा है। तो वहीं मौसम में परिवर्तन अब होगा, तो इसकी वजह से कई हिस्सों में प्रदेश के बरसात होने की संभावनाएं हैं, हवाएं चलने की संभावनाएं हैं। और ये बिल्कुल हितेंद्र, आप बने रहिए, मैं जानकारी आपसे जरूर लूंगी। मौसम विशेषज्ञ डॉक्टर चंद्र मोहन भी जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत सर आपका। आवाज आ रही है आपको? आ रही है, आवाज हाँ, आ रही है। बिल्कुल। पंजाब और हरियाणा में फिर से मौसम का मिजाज बदलने वाला है। अभी जो बुलेटिन आप हर रोज जारी करते हैं, उस बुलेटिन में क्या फिलहाल जारी किया है आपने? ये देखिए, हाँ, अभी अगर हम बात करते हैं मार्च की हाँ, शुरुआत से ही, तो रिकॉर्ड तौर तापमान में गिरावट हुई। हाँ, जबकि अनुमान तौर पर जैसे ही मार्च स्टार्ट होता है तो गर्मी की दस्तक शुरू हो जाती है। परंतु इस साल तापमान में गिरावट हुई तो गर्मी नहीं हुई, जबकि दूसरे पखवाड़े में धीरे धीरे तापमान में बढ़ोतरी हुई। परंतु अब पिछले मतलब 1 सप्ताह से अगर हम मार्च के अंत में और अप्रैल की अब शुरुआत में बात करते हैं, तो तापमान में फिर से गिरावट हुई। तो इसके पीछे लगातार एक के बाद एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहे हैं, जिसका असर हमें पहले भी दिखाई दिया था, जिसकी वजह से हल्की बारिश, बूंदाबांदी और कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि भी हुई। उसी श्रेणी में एक और पश्चिमी विक्षोभ जो आज सक्रिय हो गया है, जिसकी वजह से उत्तरी पर्वतीय क्षेत्रों पर तो बर्फबारी होगी, क्षेत्रों पर बादलवाई देखने को मिलेगी। साथ में छिटपुट 1-2 स्थानों पर बूंदाबांदी की भी गतिविधियों को दर्ज किया जाएगा। इसके पीछे पीछे एक और पश्चिमी विक्षोभ 4 तारीख को सक्रिय होगा रात्रि को। तो उसकी वजह से 5 और 6 तारीख को फिर से मौसम में बदलाव देखने को मिलेंगे। आंशिक बादलवाई और कुछ स्थानों पर तेज हवाओं के साथ छिटपुट बूंदाबांदी देखने को मिलेंगी, क्योंकि ये दोनों पश्चिमी विक्षोभ कमजोर श्रेणी के हैं। तो इससे ज्यादा
ओलावृष्टि या बहुत ज्यादा बारिश की संभावना नहीं है। तो हल्का मौसम में बदलाव जरूर देखने को मिलेंगे। बिल्कुल। देखिए डॉक्टर चंद्रमोहन, मेरा सवाल ये भी है, आपने बताया जिस प्रकार से कि पहाड़ों में जो बर्फबारी हो रही है उसके चलते गिरावट भी दर्ज की जाएगी। हर रोज आप बुलेटिन जारी करते हैं। अगर हम कल की बात करें तो कल जो बुलेटिन आप जारी करेंगे जिसमें आप जानकारी ये बताते हैं, जिसमें जानकारी आप देते हैं कि आज मौसम जो है वो किस प्रकार से रहने वाला है, तो कहाँ कहाँ किस किस एरिया में जो है तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी? देखिए, अगर हम बात करते हैं हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली की, तो वर्तमान परिदृश्य में पूरे हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली में जो तापमान है सामान्य से कम बने हुए हैं। पूरे हरियाणा के जितने भी जिले हैं सभी में दिन और रात्रि दोनों यानी न्यूनतम और अधिकतम तापमान सामान्य से 4 से 5 डिग्री तक नीचे बने हुए हैं। परंतु धीरे धीरे तापमान अब बढ़ेगा, परंतु जैसे ही ये मौसम प्रणाली आगे निकलेंगी तो उसकी वजह से जब हवाएं एक बार फिर से ऊंची होंगी तो उससे क्या होगा, तापमान फिर से गिरावट होगी। परंतु ये ज्यादा मतलब जो कि मैंने बताया, दोनों पश्चिमी विक्षोभ ज्यादा सक्रिय नहीं है, तो जिसकी वजह से मौसम में बदलाव जरूर आएंगे और साथ में तापमान में उतार चढ़ाव भी जारी रहेंगे। और ये इसी प्रकार पूरे मतलब सप्ताह, और मैं ये कहता हूँ कि पूरा पखवाड़ा इसी प्रकार से तापमान में उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। बिल्कुल। इसी पूरे वीक आप कह रहे हैं कि उतार चढ़ाव जो है वो बना रहेगा, यानी कि तापमान बिल्कुल कम हो सकता है। हाँ, चलिए, बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए और वक्त देने के लिए। हितेंद्र, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए और नजर बनाए रखने के लिए। तो देखिए, जिस प्रकार से जानकारी जो है डॉक्टर चंद्रमोहन ने दी है कि ये जो पूरा हफ्ता है, इस पूरे हफ्ते में लगातार जो मौसम है वो बदलाव ही रहेगा। हालांकि पहले भी पश्चिमी विक्षोभ के कारण जो मौसम है इसमें तेज हवाएं चल रही हैं और हल्की बारिश की संभावनाएं भी नजर आ रही है, यानी कि अगले 4 दिन मौसम खराब रहने के आसार नजर आ रहे हैं। 40 किलोमीटर स्पीड से ये हवा चलने वाली है।